लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं। तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। मैं रमज़ान में उम्र पे था, मुझे घर वालों ने वहाँ से ही भिजवा दिया दुबई। तो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहाँ भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफ़ा इस लेवल पे मामला गया। ये जिस चीज़ के साथ दूसरी दफ़ा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना। 4 नौकरियां चली गई हैं तो कारोबार भी तबाह हो गया। तो हो तो सोचा था कि ये हो जाएगा, हाँ पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा। ये आइडिया नहीं था मुझे। इमरान, पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफ़ी हो? मदर बादशाह मुझे बहुत पसंद है। एक घर में दो इकट्ठे भी रहते हैं, एक पसंद था वो है नहीं है। जिम्मेदार तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। वो नहीं हो सकता। देखिए, कंट्रोल करने का मतलब है कि सही और गलत सबको काबू करना। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज ये क्रॉस एग्जामिनेशन की फर्स्ट पॉडकास्ट है और इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि इमरान रियाज खान जो है वो इस पॉडकास्ट से आगाज़ होगा। तो तैयार हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली, और मेरी तरफ से गुड लक आपको बहुत बहुत। और थोड़ा अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाए बोलने में तो उसके लिए मैं पहले माजरत ख्वाह। क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो आप लोग कोर्ट्स में करते हैं ज़्यादातर, मैंने वहाँ आपको सुना है। तैयारी पकड़े आप, अब यहाँ भी होगा। लेट्स सी, यहाँ होगा। सो इमरान, कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चन होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। बहुत ज़्यादा हम जानते हैं, पहचानते हैं, बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है, यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है इसको। यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना। तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज़्यादा। और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे। जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है। आपको उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह, तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फ़ायदा भी दिया, और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। ज़िंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है, तेरे पास ही पेश होना है दोबारा, हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ़ करने वाला भी तू है, तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की आपको याद आती है। उसके बाद दुनियावी आपके रिश्ते हैं, उनमें होता ये है कि पीरियड अगर कोई 2, 4, 6, 10 दिन का होना तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता या दोस्त ज़्यादा याद आता है। या इतना लंबा टाइम हो तो फिर बारियां लगती हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें माँ की याद आती है ज़्यादा, कोई ऐसे होते हैं जिसमें बाप बहुत याद आता है। मुझे अपने वालिद का पता है, और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक
चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात 12 बजे, दिन 3 बजे, 24 घंटे में कोई ऐसी घड़ी नहीं है। मैं हकीकत में बहुत सी चीज़ों का ऐनी शायद गवाह हूँ, और मैं बल्कि इसी बात की गवाही भी जो है वो देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात 100% इस चीज़ की मुझे ऐसा हुआ। इसकी मुझे तकलीफ होती थी, मुझे उनकी आदत का पता था अपने वालिद की। दूसरा, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी जब मैं ये भी दुरुस्त था। मिसिंग हो गया। वो जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो उम्रे पे नहीं जा पाए थे, और चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो थोड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा देखो मैंने उम्रे पे जाना था और वो वीज़ाज़ वगैरह भी मौजूद थे, उनके टिकट्स का मैं करवा रहा था, तो उनको चोट लग गई, एक काफ़ी वजनी चीज़ उनके पाँव पे गिरी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो रंजीदा थे कि मेरा बुलावा था नहीं था, वो ये सोचते हैं ना फिर इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आपको बुलाएगा। पहले उसने इतनी दफ़ा आपको बुलाया घर अपने, तो वो फिर अबू जी आपको बुलाएगा, तो आप रंजीदा ना हो। तो वो ज़ख्मी हालत में मैं उनको छोड़ गया था। तो मुझे ये था कि वो ज़ख्मी भी हैं और मैं मिसिंग हूँ, तो वो बहुत परेशान हो गए। और फिर वो मुझे ये भी पता था कि वो घर नहीं बैठने वाले अब। तो ये चीज़ थी। बच्चों में था, मुझे कभी बच्चों की भी याद आती थी, लोगों की, बहुत दोस्तों की भी याद आती थी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ज़्यादा ज़िंदगी में मिलता नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बड़ी याद आई। अब शायद वो उस वक्त मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा था या उनके दिल में मैं था, तो आती थी याद लोगों की। और यानी अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हर वक्त साथ ही रहते थे। मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, वो मेरी बड़ी सपोर्ट है। कोई शक नहीं। और मेरी माँ ने यानी मुझे हमेशा बड़ा हौसला दिया, मेरी अम्मी ने। और मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि बहुत अजीब और बुरे वक्त भी हमने देखे हैं ज़िंदगी में, मैंने कभी जिक्र नहीं किया। तो उस वक्त मुझे मेरी अम्मी सपोर्ट करती थी हमेशा कि बेटा निकल जाएगा ये वक्त भी, तुम आगे बढ़ो। तो उनका तो एक, जो मैं आज हूँ उसके अंदर उनका पूरा एक रोल है। लेकिन मैं नॉर्मली, आप एक बीवी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मेरी वाइफ को करना पड़ा। एब्सोल्युटली। और जिस तरह उसने फेस किया सारा कुछ, उससे पहले भी जिन हालात से वो गुजरी, और मुझसे उसने शिकवा भी नहीं किया। अभी जब मैं आया वापस, तो उसने मुझे, यानी मैं अभी थोड़ा बोल नहीं पा रहा था, मुश्किल थी बोलने में। अभी भी अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मादरत चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा। तो उसने मुझे एक दिन भी रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि आप स्टैमर कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे। उसने कभी बातों में भी उसने मेरे दिमाग में ये बात नहीं आने दी कि मैं स्टैमर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बात मैं उसी से कर रहा होता हूँ घर में। तो उसने मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं होने दिया, कभी मुझे ये कहा ही नहीं कि ये चीज़ उसको पीछे ले जाती है या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी रिकवरी में भी इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है। सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ, पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा? ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है। तो क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम ने, और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज़ हैं ओवरसीज़, देर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? क्या कभी सोचा है कि कभी बचपन में सोचा हो, जवानी में, सहाफ़ती ज़िंदगी में आने के बाद, कि कोई ऐसा लम्हा भी ज़िंदगी में आएगा कि, या कोई इतनी तवक्को होगी कि लोग इस हद तक जो है वो अच्छी रिकग्निशन देंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे? क्या ईमानदारी से कोई ऐसा तसव्वुर था? अभी जब मैं ये दिन गुजार रहा था, 142 दिन बड़े लंबे होते हैं, मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, पक्का। आपको पता है, मैं एक दुआ मांगता था हर नमाज में। मैं कहता था या अल्लाह, जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं वो कबूल कर, इस यकीन के साथ कि बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होंगे। क्या ये अंदाज़ा है कि लोगों ने यहाँ तक कि
उम्रें भी की हैं, ये भी अंदाज़ा है कि लोगों ने किस हद तक जो है वो नवाफिल अदा किए हैं। ये अंदाज़ा है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों के वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, और उसमें बेशुमार बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बेशुमार बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हैं, और उन्होंने रो रो के जो है वो मुझे वॉइस मैसेजेस किए हैं और ये कहा है कि हमने अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे हाजत मांगी है कि अल्लाह इमरान रियाज जो है वो हमारे पास वापस आए और ज़िंदा सलामत वापस आए। और इस हद तक जो है यानी कि कोई मोहब्बत किसी सहाफ़ी से, मतलब कभी तसव्वुर था कि किसी सहाफ़ी से सहाफ़ी ज़िंदगी में यहाँ तक भी ये नुमाया मकाम हासिल हो सकता है, लोगों के दिलों में घर कर जाना, लोगों का रोना, किसी सहाफ़ी के लिए रोना, वही इस हद तक रोना। नॉर्मली ना हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। मैंने बड़ा डिटेल में, मुझे मौका मिला कुरान पाक पढ़ने का, मैंने पहले भी तफसीर पढ़ी है, फिर दोबारा पढ़ी है। एक ग़ज़वा अहज़ाब था जिसे हम ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। कुरान पाक की एक सूरत में उसका पूरा वो ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, लेकिन मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत भी खर्च कर देते ना तो ये नहीं कर सकते थे। तो जो ये है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इस पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना वो उतना ही कम है। अगर कोई मेरे से प्यार करता है और मेरे लिए दुआ करता है तो मैं उसका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। अभी ये जीबी से आए थे बच्चे, उन्होंने मुझे ये टोपी भी गिफ्ट की है थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन ये मेरे अल्लाह की देन है, उसकी मेहरबानी है। वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। तो मैं तो पहले ही कर्जई था, इन लोगों का कर्जदार था। अभी इन्होंने बहुत दुआएं की हैं। मुझे तो बाद औक़ात लगता था कि बस कहानी मुक गई है, अभी यहाँ से आगे क्या चलेगा। आपके सामने था, मैं जिंदा लाश की तरह ही था जब आपको पहले दिन मैं मिला हूँ। तो इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है। तो वो मुझे बाद औक़ात लगा कि नहीं, बस यहाँ तक ही थी कहानी, इसके बाद कोई और लिखेगा, इसके आगे मैं नहीं चलाऊंगा। दिल में, और रब जाने उसका काम जाने। दिल में कोई वसवसा आया कि मैं शायद कभी वापस ना आ जाऊँ? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिल में ये बात आती थी बीच बीच में। फिर कभी आती थी कि नहीं मैं चला जाऊँगा वापस, कभी आती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो ये इस तरह वो देखिए, आपके जो 24 घंटे होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं। मुझे पहले पता ही नहीं था। अब आगे एहसास ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पता ही नहीं था कि 24 घंटे कितने बड़े होते हैं। तो ये भी आइडिया है कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो इफेक्टिव रोल रहा है, उसमें बहुत सी दुनिया के जो गवर्नमेंट के और अपोजिशन के, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार कांग्रेसमैन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन्होंने भी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और पर्टिकुलरली इमरान रियाज खान के लिए जो है वो इतनी आवाज़ें उठाई हैं। ऑब्वियसली किसी का इम्पैक्ट या किसी का इफेक्ट कुछ थोड़ा है या ज़्यादा है या बहुत गहरा है, यू नेवर नो, आई मीन व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दोज एक्सरसाइजेस। बट एटलीस्ट जो है वो उन्होंने जितनी भी अपना रोल प्ले करने के लिए इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाई है, क्या इसकी भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी कि बात यहाँ तक भी पहुँचेगी? ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस लेवल पे जो है वो अब इफेक्टिवली जो है जो उनके बस में है और जिस तरीके से वो मोबिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को इस तरह के हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस में, वो ये भी कर जाएंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने भी जो है जो किरदार अदा किया, उनके लिए क्या पैगाम है? सबका बहुत शुक्रिया। वो मैं देखें, शुरू में तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था सभी करेंगे कि आवाज़ ज़रूर उठ रही होगी, लेकिन जब आपको 100 दिन गुजर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है, आप ये सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। और यानी आप अपना नाम ही ना सुने, अगर इतना अर्सा कोई आपको आपके नाम से बुलाए ही ना। जब मैं घर आया तो मुझे मेरे नाम से जब बुलाया, मुझे बड़ा अजीब उस दिन लगा।
मेरे अम्मी अबू से मैं मिला तो मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे वापस आ जाएगा। मुझे ये फील हुआ उनसे मिलने के बाद। तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, मुझे ऐसा लगता था कि लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे हक बात के लिए कि भी बंदा किधर गायब हो गया। मुझे लगता था कि लोग आवाज़ उठाएंगे, दुआ करेंगे, ये तो मुझे पक्का पता था कि लोग बहुत दुआ करेंगे। आवाज़ उठाएंगे मुझे ये भी पता था, किस लेवल पे उठाएंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे मेरी वाइफ ने, कुछ मेरे घर वालों ने, कुछ दोस्तों ने, मेरी टीम के लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई कि ये बाद में लोगों का रद्द-ए-अमल था। तो जिन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो जो पाकिस्तान के लीड एंकर पर्सन हैं जिनसे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ रहा है भी और रहेगा भी, उनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैंने बज़ाते खुद मुशाहिदा किया थ्रू आउट दिस एंटायर पीरियड ऑफ। इसका कोई जस्टिफाई इसको कर ही नहीं सकता कोई भी हो। यानी जब उतीउल्लाह जान को उठा के हाइप किया गया तो मैंने शोर मचा दिया था उस वक्त। मेरा सख्त उनसे इख्तलाफ है सख्त। अबसार आलम को जब गोली लगी तो मैंने उस पर रोला डाल दिया था कि भाई ये कैसे हो सकता कि इस्लामाबाद के पोश एरिया में बंदे को गोली मार के चले गए, अगर पकड़ नहीं सकते तो फिर अपने ऊपर लो ये ब्लेम। इस मौक़िफ़ की मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी उस वक्त। जिस को घर में मारा एक बच्चे को, उसको बड़ी ज़्यादती की, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। तो बात यह है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई सहाफ़ी अपने शदीद इख्तलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आइनी हथकंडों से या लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए गोलियां, ये तो जस्टिफाइएबल है। लेकिन उन तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन सबका बहुत शुक्रिया। उन सबका जिन्होंने नहीं उठाई उनका भी बहुत नहीं, एक बड़ी लंबी तादाद है। मैं लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जो नहीं बोले होंगे, जो बोले उनका बहुत शुक्रिया। मुझे याद है अपना, मुझे फ़ोन आए इन सबके, मुझे हामिद मीर साहब का फ़ोन आया। बिल्कुल जी हाँ। मुझे बाकी सहाफ़ी जो मेरे अंसार अब्बासी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब का फ़ोन है। मदर अब्बास साहब तो मेरे उस्तादों में से, और वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे मेरे से बात करके। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शराजी साहब, हाँ, उन्होंने हैं। और काशिफ अब्बासी साहब हैं, वो हैं। एक लंबी तादाद है। इमरान महर बुखारी साहब हैं, और बड़ी लंबी तादाद है। मंसूर अली खान है, अमीन इकरारुल वो मुझे मिलने भी आए हैं, इकरारुल हसन है, ये सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बल्कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल। मुनीज़ जहांगीर है, मतलब आई रिमेंबर ऑल ऑफ दोस पीपल के बड़े बड़े क्रूशियल टाइम पे। कोई चॉइस नहीं है ना, चॉइस नहीं है। इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। कोई कर सकता है पूरी दुनिया में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। आई मीन हाउ कैन सच एक्शंस बी जस्टिफाइड? ये नहीं हो सकता। इमरान, ये पता है कि अपना उस वक्त क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है, और उससे पहले भी जो है वो डिफरेंट टाइम्स था गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिनकी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आपकी नज़र से आने के बाद गुजरी हैं या नहीं गुजरी, लेकिन मैं चंद एक को जो है वो लाजमी तौर पर कोट करना चाहूँगा। आई मीन उस वक्त के जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बाद जितनी भी ये इनकमेंट गवर्नमेंट जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके जितने ज़िम्मेदारान हैं, कुछ ऐसी एक सियासी जमात भी है जिसके ज़िम्मेदारान जो हैं साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूँ, जबकि आपके इंटरव्यू जो है वो उनके साथ थे। फिर कुछ ऐसे हैं जो कहें वज़ीर दाखिला कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे हैं। क्या ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, इनको इस तरह की बातें जो हैं वो ज़ेक देती हैं? अच्छा, मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है तो आप क्यों। मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्लाह ठीक है, ये केस गलत बनाया आपने, गलत केस है, तो
मैंने आवाज़ उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? मुझे याद है, राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार आपने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्लाह अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछालेंगे। चले, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है। उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भाई राणा सनाउल्लाह का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा दावा था। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्लाह का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता। मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। तो वो राणा सनाउल्लाह ने, लेकिन वो फिर राणा सनाउल्लाह ने मेरी टीम से रब्ता किया, अभी थोड़ा सा पहले रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उन पर कुछ बुरा ना मनाया जाए, तो उस पर वो थोड़े उनको नदामत थी। नहीं, I mean, चाहे चले कोई पॉलिटिशियन है, अब बहुत से लोगों की लिमिटेशन हर कोई इतना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। राणा सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो कहते हैं मेरे बस में ही कुछ नहीं था, कमज़ोर थे। कोई नहीं, खैर है, लेकिन अगर आप कमज़ोर थे तो आप अपना चुप रह सकते हैं। कीचड़ उछालना या किसी को गंदा करना ये गैर जरूरी था, हालांकि दावा बहुत बड़ा किया हुआ था। हाँ, वो दावे जो है वो जब निभाने का वक्त आया तो शायद वो है नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो निभाए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम कोई ग्रेस शो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो इमरान, ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये टू फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हूँ, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन यू नो दी ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है आई मीन नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं कुछ को कोट करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आज़म तारिक मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब बाहर जो मौजूद हैं वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो था, साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरज़ादा थे, और जो लोग अहमद नूरानी ने आवाज़ उठाई, सरल ने गालिबन आवाज़ उठाई, और मुझे बताया गया, तो जिनके मैं नाम भूल जाऊँ मैं मादरत चाहता हूँ उनसे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह, मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने खुद विटनेस भी नहीं किया हुआ, जिसकी चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूँ फ़ोन करके लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता, इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूंगा। का किरदार जो है वो कोई इतना लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे। मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ लड़ के आपको आइडिया हो गया, एक फेयर आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूं तो 12 सहाफ़ी बैठे हुए थे आपके पास, तो वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? हाँ, मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में। मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था, तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें, मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे, वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती है ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हज़ार बंदा बेरोजगार, दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाए, खैर है, चलो ये गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, मुमकिन तौर पर नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे,
क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, ये रुकना तो है नहीं, आई भी ये है। चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अल्लाह सब पर रहम फरमाए। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने हैं। इमरान, संजीदा सवाल है, 4 नौकरियां चली गई हैं एक के बाद एक, इंतज़ामी तौर पर बहुत सी तो कारोबार भी तबाह हो गया। अच्छा वो तो हुआ है। 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते, फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमों में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो जमानत कंफर्म हुई है तौहीन आईजी पंजाब। तौहीन आईजी पंजाब की। तो इमरान, 4 नौकरियां, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना करती। हाँ नहीं, अदालतों ने तो देखो, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी 2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म में करवाए हैं। किसी सहाफी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो है हुए होंगे, लेकिन वो इतने फिर ज्यादा नहीं हुए। जब गवर्नमेंट्स बदलती है दर्जनों तो मुकदमे, खत्म भी कर देती हैं। दैट इज फाइन, बट लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े लड़े हैं हैं। और उसी रजीम में लड़े हैं। जी हाँ, ना सब सिर्फ हालात लड़े हैं में। बल्कि उसमें हमें अदालतों ने भरपूर वो इंसाफ फारिग है। किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि अब इस मुकदमाबाजी से कुछ फायदा होता है, कोई शक फायदा तो कोई नहीं। कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहां तक तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या इमरान, ये भी पहलू जो है वो कभी ज़ेर गौर आया कि चलो जो भी गिला है गलत सही, और जहां भी है गलत सही, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं हम कि ये गलत है, ये आई मीन वायलेंस, और फिर इस तरह की जो मेलाफाइडीज हैं, जब आप किसी को विक्टिमाइज करते हैं और इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज कर देते हैं, एक के बाद दूसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 10वां मुकदमा, नौकरियां खत्म करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स, उसके बाद लीगल मैयर्स, आई मीन किस लिए? यार मैं जो भी हूँ वो बाई चॉइस तो नहीं हूँ ना, बाई फोर्स। इसको मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता था। पर्चे दे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। तो आज भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ, और मैं आइन और कानून के दायरे में रह के बात करना इसमें चाहता कोई हूँ। शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी आज तक लीगल मैंने आपको एक बात क्रॉस नहीं हुई। कही थी जब पहला पर्चा हुआ था कि अली, आपको मेरी वजह से कभी अदालत में ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ये काम मैंने गैर कानूनी किया है। मुझे याद है। ना मैं किसी की निजी जिंदगी पे कभी कीचड़ उछालूंगा, आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। ना मैं कभी वो लाइन या बाउंड्री से बाहर निकलूंगा जो आइन और कानून की है। आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदल दें भाई आइन में, उसके ऊपर बात कर लूंगा। अब जो है आइन उसी पे बात करूंगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज़ डिफेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर हाँ, आईनी नहीं, कर ऐसा दिया। कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा तो गया। मैं आइन और कानून के मुताबिक हाँ। अपना बोलने का हक मांगता हूँ इस अदालत में। यहाँ आप वकील है नामवर, इस मुल्क में बड़ी अदालतें हैं। मैं तो जब से आया हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे, और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आइन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, मुझे आता ही है, और क्या कोई और तो मुझे काम नहीं आता ना। नहीं, बुनियादी तरह काम से। कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता हूँ और कुछ। और ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकियों का भी है।
जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने, और करे बात। एक चीज की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था। ये जो मिसिंग पर्सन है ना, इनके बारे में हमें ये परसेप्शन पाकिस्तान में बनाई गई, और ज्यादातर पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन थी कि इनमें बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं, और वो अगर कानून में क्योंकि सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है तो उनको लीगल वीकनेसेस हैं, सिस्टम इसलिए प्रोसिक्यूशन उनको गायब करना पड़ता है। नहीं, वो कोई ऐसा Somehow मुझे कभी कभी लगता था कि शायद ये जस्टिफाइड है ये चीज, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन मैंने कभी ये इस तरह नहीं कहा कि इनको गायब कर दो या पकड़ दो। मैं हमेशा ये कहता था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस सबको देना चाहिए, सबका राइट है, और कानून ऐसे बनने चाहिए जिनमें फिर इन चीजों की गुंजाइश ना रहे। या प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बेहतर करें या इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मुझे वो सोच के ऊपर जो फैलाई गई थी, और उस पर मुझे अफसोस है आज कि मैंने कभी जिंदगी में ये सोचा भी कि अगर कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मफाद में भी हो सकता है। नहीं, मैं माफी मांग लेता हूं इसके ऊपर उन सारे लोगों से जिनका दिल दुखा हो। किसी को भी गायब करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं। इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड कभी भी अंडर एनी पॉसिबल। अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा मुजरिम है तो आप उसको कानून के सामने ही लेकर आए। 100%। मैं अब इसकी तकलीफ समझते हैं। तो इस दौरान भी ये सारे मराहिल से गुजरने के बाद बहुत सी ऐसी माजी की यादें होंगी, सहाफती तौर पर जो है कुछ चीज़ों पे मैं बहुत फख्र कर सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों पे मैं ये सोचता हूँ कि ये वाली चीज़ ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर होती। कुताहियाँ हुई हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं कि बेहतर पोजीशन ली जा सकती थी, बेहतर बात की जा सकती थी। लेकिन जिन दिनों में मैं ये मेरे साथ सारा कुछ हुआ, उन दिनों के जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने। क्या वो बातें गलत थी? आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें ना। हाँ, एक मौक़िफ़ के ऊपर मैंने अभी आपको कहा कि मुझे लगा कि वो जो एक सोच डेवलप की जा रही थी इस मुल्क में, और मैं उसका हिस्सा भी बना, हालांकि मैंने उसको प्रमोट नहीं किया है सच, लेकिन अपोज भी नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने उसको उस वक्त अपोज उस लेवल पे नहीं। मैं ये कहता ज़रूर था कि ये काबिल मज़म्मत है, कानून बनना चाहिए और ये लोग घरों को आने चाहिए, ये कहता ज़रूर था, लेकिन मैंने उस शिद्दत से इसको मामले को कभी नहीं महसूस किया जैसे मैं अब कर सकता हूँ। तो मुझे उसका अफसोस है। मैं उसका, मेरी ज़िंदगी रही और मैं बोलता रहा, तो मैं कोशिश करूँगा ये कर्जा उतारने की। क्या ये जो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट है, ये जो कानून आया है, क्या इसका बहुत ज़्यादा मनफी इस्तेमाल जो है वो देख रहे हैं, इस वजह से नहीं कि आपको भी रिपीटेडली विक्टिमाइज किया गया? ये जो लोग तौहीन रसालत का जो कानून है उसके खिलाफ क्या तौजीह देते हैं, क्या कहते हैं? अगर नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि इसका गलत इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल, क्या वो कानून बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कानून तो बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है। उसको पर्सनल ग्रजेस के लिए, तो क्या आप उस कानून के लिए सेटल किया जाता है? खत्म कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह मैं ये कहता हूं कि पीका का कानून सहाफियों के ऊपर भी चेक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि निजी जिंदगी पे, आपने मेरे मुंह से एक जुमला नहीं आज तक सुना होगा, जिन लोगों ने मुझे बहुत शदीद तकलीफें दी, उनके अपने स्कैंडल्स आए मेरे पास, मैंने आज तक निजी जिंदगी पे कभी बात नहीं किया और आइंदा भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो लोग कीचड़ उछालते हैं, निजी जिंदगी के अंदर घुसते हैं, बेडरूम्स की कहानियां झूठी या सच्ची, झूठी ज्यादातर होती हैं नॉर्मली, जो लोग ये करते हैं, क्या ये सहाफत जस्टिफाइड है इस मुआशरे में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। और वो उसको साबित भी नहीं कर सकते, जिसकी मर्जी पगड़ी आप उछाल दें, करना बनता ही नहीं है ना, ये तो ऐसी चीज ही नहीं। बात ये है कि क्यों ना हो सख्त कवानीन। अगर एक कानून कहता है कि ये वाला अगर आपने झूठ आपका पकड़ा गया तो आपको बहुत भारी जुर्माना होगा, हम कहते हैं जी क्यों होगा? देखिए, मैं कानून के सख्त होने का हामी हूं और उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ। बहुत अच्छी बात। अब इस बुनियाद पे कि क्योंकि एक कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कानून ही खत्म हो, तो आप कानून ही खत्म कर दें, तो फिर 302 का भी इस मुल्क में गलत इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा होता है। सिविल लॉस का होता है। 489F का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल है। इसके अंदर 13वीं पैंट है वो, उसका भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है।
इसके अंदर जो है वो एक और है जो आपस में दो लोग लड़ पड़ते हैं, 109 का बड़ा गलत इस्तेमाल होता है कि मशवरे में जिसको मर्जी, मशवरा ही है ना 109, मशवरा ही है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग 107 याद जिसकी है पनिशमेंट आधे वकील बन यार। गए। तो ये जो कवानीन है जिनके गलत इस्तेमाल होते हैं फिर सारे खत्म कर दें। हाँ, सिविल लॉज का है, बैंकिंग लॉज का है, फैमिली लॉज का बात है, ये कि कोई ऐसा हम में से कानून कोई नहीं। भी अपने आप को देखें, मैं भुगता हूं फिर भी मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर सख्त चेक होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे कानून में पकड़ो, जब पकड़ो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर करना सख्त कानून बनाओ, टाइट कस के कानून बनाओ, उसमें मुझे पकड़े, मैं मानूं मुझे पकड़ा रियासत ने। इमरान, हुआ ये कि इस सारे पीरियड के दौरान जो है वो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी रिनाउंड हैं, दे वर वेरी कंसर्न, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी हैं उनमें भी, और बहुत से ऐसे इंटरनेशनल फिर सहाफ़ी हैं जिनको लोकल हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने भी एक ऐसी मनफी खबर जो है जो कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स थी वो भी चला दी। उससे बल्कि मेरे लिए जो है एज ए लॉयर ये और चैलेंजिंग केस बन गया, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े कि मैं उन्होंने कहा जी इमरान और खुदा न खास्ता इमरान जो है वो जिंदा नहीं है। अली मैं एक सीरियसली एक बात बताऊं, वो ऑप्शन आसान थी, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, यानी अगर मेरे से पूछे कोई कि क्या आसान था तो वो आसान था। आई अंडरस्टैंड, वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, एक एक लम्हा जो है वो आई मीन दैट कैन नॉट बी इवन इमेजिन, दैट इज़ द ऑनेस्ट थिंग, दैट इज़ द वेरी वेरी ऑनेस्ट थिंग। लेकिन उसने पाकिस्तान में अवाम के दरमियान में लोकली इंटरनेशनली इस हद तक पैनिक क्रिएट किया, इतना इज़्तिराब आया, लेकिन उसकी मैं रिपीटेडली जो है वो उसको डिनाइल देता रहा, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो प्रोटेक्टिंग द प्रिविलेज इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर केस, दो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बड़े सवेर चैलेंजेस आए, क्वेश्चन उठ गए हैं, मुश्किल हालात थे। मुझे जो ज़्यादा तकलीफ है वो फैमिली की है, द फैमिली वर इन सो मच पैनिक, उसने इतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर ऐड ऑन किया कि तो क्या इस तरह भी इस लेवल पे जाके अगर कोई न्यूज़ दी जाए तो उसकी भी कोई लाजमी तौर पर किसी न किसी कोई बेसिस या तस्दीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। देखें ये तो सोर्स पे दिए जिसने भी खबर दी है, अब खबर बाउंस हुई है तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने इस पर बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वो मुझे बताते हैं कि उनके लिए तो वो क़यामत की तरह था, क्योंकि बंदा ना रहे उसकी बॉडी तो मिल जाए ना, बॉडी मिल जाए तो सुकून आ जाता है। खबर आपको मिल गई या बॉडी आपको नहीं मिल रही तो ये बहुत मुश्किल है वो। लेकिन मैंने यानी इस मामले में ना यहाँ पे जो खबरें हैं, किसी के पास क्या सोर्स था, कौन कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा था, उसको कौन फीड कर रहा था, क्या पता। एब्सोल्युटली, अब किसी को क्या ब्लेम करूँ इस वक्त यहाँ। हाँ, र्यूमर फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, बहुत र्यूमर्स चल रहे थे, बहुत मनफी किस्म के, बहुत ज़्यादा। मेरे अपने बहुत दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, उनका मुझे पता है, उन्होंने ऐसी ऐसी खबरें दे दी, मैं हैरान हो गया। एक दो से मैंने पूछा, कहते जी हम तो चाहते थे एक प्रेशर बने। मैंने कहा यार प्रेशर तुमने मेरे घर पे डाल दिया था। बहरहाल मैं फ़िलहाल तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, जो आया जिसने जो बात की मैंने उसकी बात सुनी। कोई मेरा तमाशा देखने आया, किसी को तस्कीन हुई मुझे ऐसे देख के, किसी को बहुत दुख हुआ, कोई मुझे गले लगाने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआएं देने आया, कोई मुखबरी करने आया। बहुत से सबके चेहरे पहचाने, हर तरह के लोग सब चेहरे पहचाने, और मैं सबको ही मिला हूँ, सबकी बात सुनी है मैंने। इमरान, ऐसे हालात से जो भी सहाफ़ी गुजरे हैं या गुजरते हैं, तो हमने एक रूटीन टर्म्स देखी हैं, क्या आप समझते हैं लोगों को इस तरह की टर्म्स जो हैं इस तरह के संजीदा हालात में इस्तेमाल करनी चाहिए कि किसी शख्स की जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या किसी शख्स की डील हो गई है, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो मनफी किस्म के तासुरात कायम करके नेगेटिव चीज़ें जो है वो क्रिएट की जाती हैं। क्या, पहले मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कानून के दायरे में ले जाके किसी बंदे को कानून के शिकंजे में फंसा के लीगल तरीके से आप उसकी सोच को बदलें, तो मैं मानता हूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। इस तरह तो आप जो मर्जी करें, यानी अगर कोई बंदा ही इज नो वन नोवेयर, तो फिर उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये
तरीका काम करेगा, या इससे सोच को बदला जा सकता है, या इससे बहुत लंबे अरसे तक कुछ गेन किया जा, वक्ती तौर पे मुमकिन है कि कुछ अच्छा लग रहा हो, फायदा हो रहा हो, लेकिन और देखें सवाल सारे यही जायज़ होते हैं, सारे ही जायज़ होते हैं। यानी अब पूछना चाहिए लोगों को सवाल, सवाल पूछने से शर्माना नहीं चाहिए। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा मैंने उसको गले से लगाया, क्या फर्क पड़ा, फिर पूछो, और कोई पूछना है तो वो भी पूछो, जो दिल करता है पूछो, क्या फर्क पड़ा। सवाल पूछने में ना कोई शर्म नहीं है, पूछना चाहिए सवाल। आपको नहीं जवाब देना आप बोलें नो कमेंट, या आपको जवाब देना है तो आप दें। कभी सोचा है इमरान के लास्ट ईयर 1 साल पहले एक दिन के लिए दुबई में आना हुआ, उसके बाद फैमिली के साथ उम्रे में जाना हुआ, उस वक्त भी बहुत से लोग जो हैं मेरे दिल में खदशात थे, लोगों के दिल में बहुत से खदशात थे, मैंने एडवाइस भी किया, पकड़ के मुझे पकड़ के रोका के यार रुक जा, अभी वापस ना जा। बल्कि मुझे याद आ गया अली, ये कहा था कि ओ यार तू टिकट दे पैसे मेरे को ले ले हाँ रुक जा। तो मैंने कहा मैंने टिकट ले लिया मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा हो गया काम। तो मुझे याद है कि भाई टिकट के पैसे ले लो मेरे से, इधर ही रुक जा। यानी ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे ये भी ऐसा ही है। मुझे आपने बात की थी, मुझे याद आ बड़े तरले किए थे, रुक जा। मैं बहुत रुका था। देखो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर इतने लंबे दिन हो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बात तो है, मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं है, ये मैंने सबको ही बताया। ये मैंने 2 दफ़ा संभाल लिया, अब बड़े हाथ जोड़े, मैं रह नहीं सकता है। मैं जा सकता हूँ बाहर ऐसे चक्कर लगा के वापस, कहीं जाके उम्रा किया वापस, इधर गए उसको मिल के, दोस्त को मिला, किसी को काम है वापस। इसी डर से मैं नहीं गया कि मैं कहीं बाहर ना रह जाऊँ। कई लोग रह गए ना बाहर ही, डर से नहीं गया कि मैं रह ही ना जाऊँ कहीं, पता लगे मैं वापस ही नहीं आ पा रहा। ये बड़ा खौफनाक डर है, इसको थोड़ा फील करके कभी देखना। आई अंडरस्टैंड। अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पे था तो मैं तो जा रहा था, मैंने घर फ़ोन किया तो मुझे पता चला मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। यस। बहुत बड़ा रेड हुआ है। मुझे लगा कि मैं अगर चला गया तो यहाँ परेशानी होगी। वहाँ पूछो, आपको तो रिकॉर्ड पता है, मैंने अपना पासपोर्ट बाकायदा FIA के ऑफिसर से छीन के लिया था। और फिर मैंने अपना बोर्डिंग अपने सिग्नेचर से खुद कैंसिल करवाया था, वो रिकॉर्ड आपने देखा होगा। yes. मैंने अपना बोर्डिंग कैंसिल करवाया और खुद कैंसिल किया कि मैं नहीं जा रहा। शायद मैं चला गया था, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। फिर मैंने वो आ गए थे पुलिस वगैरह भी सारे लोग, फिर हो गया, मैं अरेस्ट हो गया। UK में, US में, यूरोप में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो कहते हैं हमने घर रखा हुआ है आपके लिए, इधर आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं इधर घर है हमने आपके लिए रखा हुआ है, आप सिर्फ आगे तो इधर रहना शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा आप इधर आ जाए मेरे पास, मैं आपको यहाँ रख लेता हूँ। मैं मुझसे भी बड़े मायूस हुए हैं, वो शायद समटाइम ये भी ट्रीट करते हैं कि यार हम इतने काइंडनेस के साथ ऑफर कर रहे हैं, इतनी काइंडनेस के साथ जो है वो सिंपथाइज कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें बड़ा स्ट्रांगली जो है वो डिनाई कर देते हैं। तो आई मीन ठीक है, उन सबका क्या शुक्रिया एटलीस्ट अदा करना बनता है कि नहीं बनता, जो हमारे साथ इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। जाके शुक्रिया अदा करेंगे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बारिक व तआला। मैं जाऊँगा, सबको मिलूंगा इंशाल्लाह और उनका शुक्रिया अदा करूँगा इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा था मुझे ये लोग खरीद लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर मैं यानी कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं, दुआओं का भी, एफर्ट का भी, ऑफर्स का भी, सपोर्ट का भी, और फिर जितना वो मेरे बारे में दिल में सोचते हैं और कंसर्न रखते हैं वो लोग बार बार, तो वो शुक्रिया तो उनका बनता है अदा करना, लेकिन ज़िंदगी रही तो मिलके भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमने मुश्तरका प्लान किया था अपना बाजी वगैरह के साथ, मेरी बेगम के साथ वादा किया हुआ था, हमने भी बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोशिश तो अपनी जगह पे की है, दुआएं भी मांगी हैं, उम्रा करने जाना है, अल्लाह का शुक्र अदा करने जाना है, उसके लिए भी। और बाजी तो वैसे भी खासकर नाराज़ हैं कि लास्ट इस समर्स में ही बच्चों के साथ वादा किया था, का भी रह गया था उम्रा, वो भी साथ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह बारिक व तआला, तो जल्दी जो है वो इंशाल्लाह बारिक व तआला प्लान करें।
अभी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, ये तो आपको पता है। इसमें कोई प्रॉब्लम, हमें ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब भी ट्रैवल करेंगे अपनी स्वीट विल पे करेंगे, अपने लेजर के साथ करेंगे। हम पे कोई कानूनी पाबंदी जो है वो नहीं है। और अगर कभी हमें पता लगा कि हमारा ECL, PNIL, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वॉच लिस्ट या हमें PCL में नाम हुआ तो हम अदालतों से रजू करके वो करवा लेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो कम से कम उम्रा करने का जाने का तो प्रोग्राम है कि नहीं, एज सुन एज पॉसिबल। हाँ चले जाएंगे। तो क्या ये तासुर दोबारा तो नहीं आएगा? बल्कि मैंने ये नियत भी की थी कि मैं उम्रा करने जाऊंगा इंशाल्लाह। बात बताना, मैंने नियत की। मैं रमज़ान में उम्रे पे था, उम्रे से फिर मैं चला गया, मुझे घर वालों ने वहाँ से ही भिजवा दिया दुबई। वहाँ मेरा जो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहाँ भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ। हाँ, आई रिमेंबर दैट। तो मैं उनसे पहले वापस आ गया, वो उधर ही रह गए। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा तुमने इधर रहना, इधर रहो, मैं चाह रहा हूँ। मेरा बुनियादी तौर पर मकसद सवाल पूछने का ये था कि इस बार भी अगर करे तो भाई ऐसे तो नहीं करेगा कि मैंने फौरी वापस जाना है। कब से उम्रा करके ही पूरा वापस आऊँगा। वापस आएंगे। तो इमरान, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं इसमें तो कोई चैनल जो है वो फौरी तौर पर जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा। सो अपनी जिम्मेदारियां जो है मेरा तमाम चैनल्स को मशवरा है कि अभी मुझे नौकरी ना दें। यानी कि चैनल के लिए आसानियां जो है वो रखनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे और मुश्किलात पैदा करने वालों को अल्लाह ताला हदायत दे। मैं तो यही अल्लाह रहम फरमाएगा। इंशाल्लाह हालात बेहतर हैं और मजीद होंगे। अभी कोई इतने आइडियल नहीं है, बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मुझे याद है इमरान के ये थ्रू आउट प्रोसेस में पिछले 1.5 साल की मैं बात करूंगा, ये तो बड़ा एक स्पेशल किस्म का हमारे साथ जो भी एपिसोड हुआ है, लेकिन ये पिछले 1.5 साल में बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में अपने केस में एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अदालतों का रोल जो है वो कैसा रहा है? यार मैं लोअर कोर्ट्स की इंसाफ पसंदी पे हैरान हूँ। मेरा परसेप्शन कभी भी ये नहीं था। लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट ने, मुझे आप लोगों ने बताया, बड़ा रोल प्ले किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इससे पहले जब हम जाते थे वहाँ इस्लामाबाद में, अरशद शरीफ मरहूम शहीद वो भी थे वहाँ पे, हम भी जाते थे, तो वहाँ पे भी हमें उस वक्त रिलीफ मिल रहा था। और जो लोअर कोर्ट के जजेस ने मुश्किल तरीन, यानी वो सजाए मौत वाले केसेस हैं और वो एक दिन में 2-2 दिन में फैसला दे रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो वो मुझे सरप्राइजिंगली मुझे बड़ा हौसला मिला इससे। और यही एक उम्मीद रहती है आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। याद है मैं जब FIA वाले केस में मैं गया था तो मैंने जज साहब से एक बात की थी। आई रिमेंबर दैट। मैंने कहा जज साहब ये लोग मुझे कई दफ़ा पूछते हैं कि तू ऐसे कैसे बोलता है, तो मैंने कहा जी मैं 2 चीज़ों पे भरोसे, नंबर 1 मैं अपने अल्लाह के भरोसे बोलता हूँ, दूसरा मैं अदालत के बलबूते पे बोलता हूँ। और क्या है, यानी मैं अब कोई वो अलग से तो कोई एक एंटिटी ऐसी तो नहीं हूँ जो चैलेंज करे या कर सके, या मैं करना भी नहीं चाहता, मैं तो अपनी बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी 2 चीज़, ये बात है फरवरी की जब मुकदमा हुआ था इसी साल के शुरू में, 2023 की लाहौर में ही हमारे जज साहब थे गुलाम मुर्जा बेग, उनकी कोर्ट में ये बात हुई थी। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी 2 चीज़ों की वजह से मैं बोल पाता हूँ, एक अल्लाह के भरोसे पे और दूसरा अदालत के बलबूते पे। ये मैंने उन्हें, मुझे याद है मैंने कहा था जज साहब को। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस था कोर्ट्स के ऊपर, है आज भी। तो ऑन द रिकॉर्ड जो है वो क्या हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो लास्ट एपिसोड हुआ है, मैं इस चीज़ का शायद गवाह हूँ कि हमारे लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, बड़े मुश्किल से हालात हैं, अदलिया के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जजेस हैं हमारी अदलिया में जो बहुत से ऐसे केसेस में पूरी ईमानदारी, दिलेरी और कुव्वत से, जुर्रत से जो है वो सारे मामला करते हैं। और हमने कोशिश की है हमेशा कि जो जो अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट किया जाए। हम अभी तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जो है वो शुक्रिया इस बार हम कम अज़ कम अदा करने से अभी तक कासिर हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, बहुत शुक्रिया उनका, बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इस केस को टेकअप किया, उठाया, जैसे आप लोग मुझे बता रहे हैं। 100%। बल्कि उस दिन मैं जब हाई कोर्ट में गया था तो मुझे वहाँ के लोग मिले थे, मुकला रहनुमा, रबिया बाजुआ साहिबा थी, इश्तियाक साहब थे, इश्तियाक खान साहब थे, और कुछ जो नए उम्मीदवार हैं वो भी थे। जी हाँ, हम उनका शुक्रिया अदा करने गए थे। तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने भी बताया कि कई जजेस ने बड़ा शानदार तरीके से रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश की है। तो सलूशन रूल ऑफ लॉ ही है, जो मर्जी कर दें, रूल ऑफ लॉ ही सलूशन है और कोई हल है नहीं जो मुझे समझ आ रही है। इमरान, मैं एक चीज़ रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा कि मुझे याद है अभी आपके आने में तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाकी थे रिलीज़ होने में।
पूरी एफर्ट्स चल रही थी। तो पाकिस्तान में कुछ ख़वातीन कैदी जो हैं वो मौजूद हैं। तो मुझे आज भी याद है कि आपके वालिद साहब से, अंकल रियाज से, चूँकि डेली बेसिस पे ही मुलाकातें थी, बड़ा बड़ा लंबा टाइम गुजारा, तो कभी ये भी पॉइंट सामने आया कि देखें मुल्क में जो है वो एक मखसूस किस्म के हालात हैं ख़वातीन कैदी के लिए। तो मुझे ये भी याद है कि अंकल ने ये भी कहा कि चलो मेरा बेटा जो है वो जहाँ पे है अल्लाह उसको हिफाजत में रखे, लेकिन कम अज़ कम अदलिया को जो है वो ख़वातीन कैदियों के लिए जो है पाकिस्तान में हर सूरत जो है वो अपना अहम किरदार अदा करना होगा। तो मुझे अंकल की ये बात याद है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ख़वातीन कैदियों के बारे में? खबरों से कुछ अरसा दूर भी रहा, लेकिन जब मैं इन हुआ तो मुझे ये जब चीज़ पता चली तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। ये तो हुआ ही नहीं कभी, ये तो नहीं हुआ कभी। अब वो ख़वातीन है, वो बच्चों वाली भी हैं बीच में, वो उनके बच्चे उनसे दूर है, मिल नहीं पा रहा है। फिर एक केस में वो निकलती हैं, दूसरे में वो गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर वो निकलती हैं, फिर तीसरे में गिरफ्तार। एक टाइम में एक लड़की या एक औरत इतनी सारी जगहों पे कैसे हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। सेम टाइम में वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, और फिर यानी जितनी तबाही औरतों पे डाली हुई है ना, इतनी तो दहशतगर्द नहीं फैला सकते या आतंकवादी ये नहीं कर सकते जो इंडियंस की ज़बान में, कि इतना टेरर तो आतंकवादी नहीं फैलाते जितना वो लड़कियों ने फैला दिया। अब ये नई चीज़ है, और ये जो पैटर्न सेट हो रहा है ना, ये परेशानी की बात है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था बताएं आप? आपको याद होगा, ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था? याद है ना आपको? हाबील काबील का वाकया सबको याद है। एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया और फिर कैसे दफन किया। दूसरा कत्ल कौन हुआ था याद? तीसरा कौन हुआ था याद है? किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन कत्ल हुआ, चौथा कौन हुआ, 12वां कौन हुआ, 14वां। पहला कत्ल सबको याद रहता है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया, ये आप मानते हैं? हाँ, मतलब ये आप कोर्ट में देखते हैं ना चीजें। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं, इस लेवल पे तो हमने तो अपनी लाइफ में नहीं, सैकड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे इसकी सेवेरिटी का अंदाजा है। बुजुर्ग मुकला से आप मिलते हैं, उनसे आपने पूछा कि ये लेवल पे कभी हुआ? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एट सम वेरी डिफरेंट स्केल। ये पहली दफा हो रहा है। हाँ, मतलब अपनी नौयत की मखसूस हालात, ये याद रखा जाएगा। ये जिस के साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना, क्योंकि एक जगह पे एक पैटर्न सेट हो रहा है कि जी बेडरूम में भी घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको गालियां भी दी जा सकती हैं, उनको लंबे अरसे तक ज्यादा केसेस में गिरफ्तार भी करके रखा जाता है। ये एक पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में। जब ये नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ होगा ना, तो ये दूसरी दफा होगा। जैसे दूसरा कत्ल किसी को याद नहीं है ना, तो इसकी फिर वो बात नहीं रहेगी। वो लोग कहेंगे ऑब्वियसली यार, पहले एक के साथ हुआ है, दूसरे के साथ भी हो गया, तीसरे के साथ भी हो सकता है, नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें। ये उनके लिए सोचने की और फिक्र करने की बात है कि क्या सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आसान लफ्जों में ये है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल बना रहे हैं कि ये सब हो सकता है भैया, गेट रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये हो चुका है। पहली दफा ये चीज मुश्किल लगती है ना, जब रजिस्टर्ड होती है, इनके साथ हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है कि जी बच्चों वाली माओ को भी जी अलग किया जा सकता है, औरतों पे एक वक्त में ज्यादा मुकदमे भी बन सकते हैं, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको तशद्दुद भी किया जा सकता है, उन्हें लंबे लंबे अरसे तक ऐसे हालात में भी रखा जा सकता है। तो ये पहली दफा हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है, दूसरी दफा नहीं होना। फ्यूचर प्लान्स क्या रखे हैं? क्या प्लान है मेरा अल्लाह जानता है। कोई ऐसी वो नहीं है, मैं जैसा हूं जो हूं वो सबको पता है, और मेरा अल्लाह जानता है कि इसके बाद मैं किस तरफ जाऊंगा, क्या करूंगा, वही प्लान करता है। बेहतर प्लान करने वाला वही है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। जिस दिन काम करूंगा उस दिन की जो स्टोरी होगी उस पर बात करूंगा बस। इंशाल्लाह बारिक व तआला। इस पे
किसी किस्म की ना कभी कोई गदगन थी, ना है, ना होगी, और ना ही कभी जो है वो इस होनी तरह भी की नहीं कदगनें जो चाहिए, हैं, होनी भी नहीं हाँ, चाहिए। ना ऐसी कदगनें जो हैं वो कभी कबूल रही हैं और ना ही जो है वो कबूल की जाएंगी। इमरान, बदलते वक्त और हालात के साथ कभी ये एहसास हुआ कि मुमकिन तौर पर कोई अपने पार्ट पे भी गलतियां हैं, कोई कुछ ना कुछ गैर जिम्मेदारी का माजी में मुजाहरा हुआ है, कुछ मजीद रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए? यार बात ये है कि सब कुछ बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही, मैं अपनी ओपिनियन खुल के देने की मुझे आदत है बस। तो मुझे बहुत सारे लोग ये मशवरा पहले भी देते रहे हैं कि यार तू ओपिनियन ना खुल के दे, न्यूज़ दे दे, ओपिनियन ना दे। अपनी ओपिनियन तू खुल के दे ही ना कभी भी, और जैसे बात करता है वैसे बात ना कर। अब मैंने ऐसे ही सीखा, मैं जब छोटा था ना तो कभी पूछा ना किसी ने अम्मी अच्छी हैं या अब्बू, तो उस दिन जो अच्छा लगता था मैं कहता था ये। मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों, हमारे बच्चे करते हैं ना ये कभी कभी, मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों, और क्लैरिटी के साथ कि ये अच्छा है, ये आज नहीं अच्छा लग रहा, या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पाकिस्तानी तो इंडस्ट्री वो मेरे से नहीं होता। मैं ज़रा क्लैरिटी के साथ ही, अली देख ये अच्छी तरह याद है मुझे, जो चीज़ बुरी लगती थी मैंने हमेशा तेरे भाई मुंह पे बताया कि ये बुरा है भाई, साफ गोई रही है, हमेशा का। नाराज भी हुआ कई दफा, हाँ 100%, और भी दोस्त नाराज हुए 100%, कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मेरी वजह से फड्डा भी हो गया, हाँ भाई तेरा भी फड्डा हो गया मेरी ऐसे वजह ही, से, यस, कि मैंने साफ बात की कि नहीं यार ऐसे नहीं है, ये है। ऐसे ही। अब सारी जिंदगी ऐसे ही जिया हूं। लोग कहते हैं कंप्रोमाइज करो, हो पाएगा? पता नहीं। इमरान, पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफ़ी हो? सारे ही बहुत पसंद है मुझे। कोई मखसूस किस्म का? मदर अब्बास साहब मुझे बहुत पसंद है। पसंद है ये बहुत। एक घर में दो इकट्ठे भी रहते हैं, एक पसंद था वो है नहीं अब, हाँ कोई शक नहीं है, वो मुझे पसंद था। पसंद। और आखिर में तो ज़्यादा पसंद था। हाँ, फिर सिद्दीक जान को मैंने बहुत पसंद किया। काशिफ अब्बासी महर बुखारी एक ही घर में रहते हैं दोनों में, लकीली दोनों इकट्ठे हैं, तो मुझे वो भी दोनों बहुत पसंद है। और भी बड़े साफ़ी हैं, कईयों की आदतें पसंद हैं, कईयों की जर्नलिज्म पसंद है। आरिफ हमीद भट्टी साहब की आदतें मुझे बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे हैं, बहुत ही खुले डुले बंदे हैं यार। बैक एंड पे बड़ी एफर्ट की है, बहुत अपना जितना कोशिश कर सके हैं भागदौड़ की है। मैं नहीं शायद गवाऊँ, मुझे आरिफ हमीद भट्टी साहब का आइडिया है, हाँ बड़ी भागदौड़ की है, यहाँ तक कि कुछ जगह पे एहतजाज और लड़ाई भी जो है उन्हें करनी पड़ी है, तो उन्होंने की है। अब्दुल इम्कान जो है वो मेरे बारे में बड़े कोशिश करते रहे। पर्सनल रहते हैं हमेशा। अभी उन्हें एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि तेरी कोई तस्वीर कमज़ोर बाहर आती है तो मुझे दिल को तकलीफ़ होती है। मैंने कहा जी लोग घर आ जाते हैं, वो बोलते हैं तस्वीर बनानी है, मैं अरे भाई क्या कहूँ उनको, तू मना कर। 2-4 दिन उन्होंने सख्ती करवाई भी, लेकिन मुमकिन नहीं है। लोग कई दूर शहरों से भी आ जाते हैं कि एक फ़ोटो तो हम, मेरे से बड़े सैकड़ों पाकिस्तानी नाराज़ हैं कि मैं इमरान रियाज से उनकी मुलाकात नहीं कराता। वो मैं पूरी कोशिश ये करता आपने हूँ। गलत किया है, ये आपने गलत किया। मैं उनके साथ हूँ। मैं क्या करूँ, इतने ज़्यादा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और जितने मैक्सिमम की कोशिश करवा सकता हूँ करवा रहा हूँ। और सम टाइम जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है और मुझे भी कुछ याद नहीं रहता है, कोताही हो जाती है। बट एट द सेम टाइम जो है इमरान, दे आर टू मच इन नंबर्स, सम टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो मैं माजरत उनसे चाहता हूँ, और अली ने की है ज़्यादती उनके साथ। और मुझे तो माफ़ कर दे भाई, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ इस सिचुएशन का, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इमरान, बहुत टफ किस्म के सर्कमस्टांसेस अब देख लिए हैं, बहुत ज़्यादा टफ किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं। कभी दिल टूटा हो, कभी सोचा हो, कोई रिकन्सिडर किया हो, कोई ऐसा लम्हा आया हो कि गिव अप किया हो कि अच्छा यार किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोचा है कभी ऐसा? बहुत दफ़ा। मैं कोई स्टील का बना हुआ मैं या मैं कोई फौलाद का बना हुआ आदमी हूँ जिसे दर्द नहीं होती, या जो जिसको नींद नहीं आती, या जो जागता नहीं है, या जिसको तकलीफ़ नहीं होती, या दिल नहीं दुखता। नॉर्मल आदमी हूँ मैं, ये तो अल्लाह का काम है। देखें वही आपको सब्र, हिम्मत, इस्तिकामत दे सकता है।
तो इमरान, ये जो सहाफ़ी दुनिया में तमाम आपके सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफात जो हैं वो हर एक के बेशुमार हैं। सैकड़ों ऐसे जितने हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनके आपस में नज़रियाती इख्तलाफात हैं। तो क्या आपका इस पर क्या राय है कि क्या वो नज़रियाती इख्तलाफात जो है वो ज़ाती इख्तलाफात में भी जो है वो सहाफ़ियों को बदलने चाहिए? हम देखते हैं कि मीडिया पे या सोशल मीडिया पे मेरे मामले में तो पर्सनल लोगों ने टारगेटिंग जो ऐसा है वो नहीं करते किया। हैं। मेरे मामले में लोगों ने ऐसा नहीं किया नॉर्मली। अब कुछ लोगों ने ऐसा किया तो वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, आटे में नमक के बराबर। तो उसको इतनी छोटे सैंपल को हम कह नहीं सकते कि ये एक्चुअली जनरल ओपिनियन आप बना नहीं सकते। इसके ऊपर है प्रॉब्लम, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है। हम कम से कम इस चीज़ पे तो सबका इत्तेफाक है कि बोलो भाई, अपनी बात बोलो। आपने देखा कि हम जब बैठते हैं बात करने, सियासतदान चपेड़ो चपेड़ी भी हो जाते हैं। बाहर आपने गले मिलते होते हैं। सहाफियों को देखा चपेड़ो चपेड़ी होते हुए? हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है। हमें इतना तो पता है कि ये अपनी बात करेगा, मैं अपनी बात करूंगा। और ऊंची आवाज़ भी हो सकती है, इख्तलाफ बढ़ सकता है, एक दूसरे पे तनकीद हो सकती है, तो हेल्दी है, क्यों ना करें। यही तो डिबेट है। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ने दुनिया को बदला है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मईशत है, चाहे वो कुछ भी है। जहाँ इसके लिए जगह नहीं है वहाँ पर किसी चीज़ के लिए भी जगह नहीं है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुआशरा तबाही की तरफ जाता है। कैसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी शनाख्त दी है, नेशनली नहीं ग्लोबली दे दी है? कभी सोचा था इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, इतना फेम मिल जाएगा? कैसा महसूस होता है? पता नहीं, मुझे अल्लाह पे बड़ा यकीन था हमेशा से, लेकिन ये नहीं पता था कि ये होगा। यानी इसके बारे में ऐसे मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह हो जाएगा। मैंने आपको अभी भी कहा कि मैं जिस तरह का बन गया, बाई चॉइस तो हो ही नहीं सकता। किसकी चॉइस होगी? बाई फोर्स ही हो सकता। फिर मेरा अल्लाह जानता है कि उसने क्या सोचा और वो क्या कर रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है। मालिक जाने, उसके काम जाने, लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ना गली के अंदर रहता था, शायद उस गली के भी सारे लोग मुझे नहीं जानते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने पहचान दी। ये वही देता है भाई, हंसाना रुलाना, तंगी फराखी, ज़िंदगी मौत, पस्ती और बुलंदी, इज़्ज़त और ज़िल्लत, खुशियाँ गम, सारे उसके ही हैं। वो ये आपको देता है भाई। तो ये उसकी देन है, उसने मुझे नवाजा है, उसका बहुत शुक्रिया। जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना ही तो कम है। वो इज़्ज़त देता है, पहचान देता है इंसान को। और अली, क्या है पहचान, है क्या? कभी हमने सोचा है? कितने बड़े बड़े लोग ज़मीन में चले गए, अल्लाह, कोई जानता है उनको? नहीं। 2 से 3 नस्लों के बाद लोग नहीं हमें पहचानेंगे। क्योंकि मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरी राय में तो अब वो मेन स्ट्रीम रहा नहीं है। तो उस पर तो किसी ने कोई इतनी, मतलब सिवाय बहुत से मैंने प्रोग्राम देखे हैं, एनालिसिस किया है, लोगों ने टाइम एंड अगेन प्रोग्राम किए। मैंने आसमा शराजी साहबा को देखा, बहुत से लोगों ने प्रोग्राम किए, शाहज़ेब खानज़ादा को देखा, बहुत से प्रोग्राम किए हैं। लेकिन सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन जो सोशल मीडिया ने जिस तवाना आवाज़ से, जिस तसलसल के साथ जो है इतनी आवाज़ उठाई है, उनका कम से कम कोई ख़ास शुक्रिया अदा करना बनता है कि नहीं? वो बहुत बड़ी तवाना आवाज़ है। सोशल मीडिया पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया, डायनामिक्स चेंज हो गए। ये कुछ और है और इसकी किसी को समझ नहीं आ रही। ये जिन है, ये वापस बोतल में नहीं जाएगा। इसके लॉज बनाने पड़ेंगे। अब आप इसको जिम्मेदार तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। वो नहीं हो सकता। देखिए, कंट्रोल करने का मतलब है कि सही और गलत सबको काबू कर लो, और इसको जिम्मेदार बनाने का मतलब यह है कि आप जो गलत है उसको कानून के दायरे में ले आओ। ये है, तो कानून के दायरे में आप इसको ला सकते हैं, लेकिन इसको अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ग्लोबल है और ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि इनके अपने बजट पाकिस्तान के बजट से बहुत बड़े हैं। तो आप इसको प्रेशराइज भी उनको नहीं कर सकते। आप अपने मुल्क में इनको
बंद भी नहीं कर सकते। तो आप चाइना और रशिया तो है नहीं आप, जिनके पास बहुत वेल्थ है, या आप उस लेवल के खुद बना लें और आपका पूरा मुल्क उस पैटर्न पे चले, तो वो भी नहीं ना हमारा तेल निकलता है। जिनसे हमने पैसे लिए हुए हैं उन्हीं के ये सोशल मीडिया के हैं सारे के सारे एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स। तो ये अब एक रियलिटी है, इसके साथ हमें जीना भी पड़ेगा। इसको जिम्मेदार बनाने के लिए लॉज कुछ बन गए हैं, कुछ और भी बने तो अच्छी बात है। सो जिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इमरान रियाज खान के लिए जो है वो मुसलसल आवाज़ उठाई है, उनके लिए ख़ास पैगाम। उन सबका बहुत शुक्रिया। मेरी बेगम मुझे बता रही थी कि कुछ दोस्त हैं, उन्होंने स्पेस बंद ही नहीं की, थ्रू आउट नहीं की, वो चलती रही स्पेस जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया। उस दिन उन्होंने उसको ख़त्म किया। मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं? इस दौर में बहुत बड़ी बात है ये। फिर जो लोग रेगुलर यानी तारिक मतीन से पूछिएगा आप उन पे क्या प्रेशर था। आई नो दैट, मुझसे शेयर किया हुआ है। और उसने वो फोटो नहीं हटाई मेरी, नहीं हटाई, थ्रू आउट नहीं हटाई। वैसे वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन इतना ढीठ है मुझे ये नहीं पता था। बहुत अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला उनको जितनी खुशियाँ उनकी औलाद के लिए, मैं ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ उनके बेटे के लिए कि अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए। और अच्छी खबर है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने बेटे के साथ, तो वो काफ़ी बेहतर है। मेरी सारे लोगों से जो सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि तारिक मतीन साहब के बेटे बीमार हैं तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत दे उनको। आमीन। और मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, वो ठीक हो जाए तो मैं उसके साथ खेलने के लिए कराची चलेंगे ना। इमरान सैलाब ज़रदान के लिए बेशुमार काम किया है। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई आफत आती है या नहीं आती, पसमानदा लोगों के लिए मुल्क भर में, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, आज़ाद कश्मीर हो, KP हो, पंजाब हो, कोई भी एरिया पाकिस्तान का हो, इवन ट्राइबल बेल्ट हो, इनके लोगों के लिए जो है वो मुस्तकबिल में भी बहुत से कोई प्लान किए हुए हैं कि इनके लिए, पसमानदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनकी फलाह बहबूद के लिए। अल्लाह ना करे कोई दोबारा वैसी आफत है। वो बहुत खौफनाक सैलाब था। ये तो 2022 वाला था, ये बहुत खौफनाक सैलाब था। हमने ऐसे तो तबाह होती बस्तियां नहीं देखी थी इससे पहले। मैंने तो कम से कम ऐसा नहीं देखा था 2010 के बाद, और चारों सूबों में तो बड़ी तबाही थी वो। अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा होगा तो पूरा पाकिस्तान खड़ा है, मैं भी एक हिस्सा हूँ पाकिस्तान का। उस वक्त जो ड्यूटी अल्लाह ताला लगाएंगे वो पूरी करेंगे, और मिलकर करेंगे। मैं अकेला कर नहीं सकूंगा इंशाल्लाह, और सब मिलकर करेंगे तो अल्लाह मदद करेगा। अभी एक ज़्यादा बड़ी आफत है जिसका हम सामना कर रहे हैं, पोल्यूशन और स्मोग। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाहौर में। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग में हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मैंने पहले इस पर काम किया था, मैं फिर सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस पर काम करें। हमें ग्रीनरी चाहिए, हमें दरख्त लगाने मैक्सिमम, हमें पोल्यूशन से बचना है। इस पर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत दबाव होना चाहिए, वो काम करे। इसमें पब्लिक को अपने तौर पे काम करना चाहिए, कम्युनिटीज़ को काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को, नौजवानों को मैक्सिमम दरख्त लगाने भी चाहिए, और उनको ना सिर्फ लगाएं बल्कि उनको संभालना भी चाहिए। मैं हर साल लगाता हूँ, इस दफ़ा सोचते हैं कैंपेन बनाएंगे इंशाल्लाह, और ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि स्मोक, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं यहाँ लाहौर शहर में ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में से पानी निकलता है और कफ शुरू हो जाती है लोगों को, लोग बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ताज़ा हवा रही नहीं, और इन महीनों में ये ज़्यादा हो जाता है प्रॉब्लम। हमें पूरा इसका एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इमरान खान ने पहले इस पर बहुत काम किया था। उसी स्पिरिट के साथ सारा पाकिस्तान मिलकर इस पर काम करे और उसको जारी रखें। KP में हमने बहुत सारे जंगल लगे हुए देखे, यहाँ भी लगने चाहिए, कटाई बंद होनी चाहिए। अभी मैंने 2 ट्रालियां उस दिन देखी लकड़ियों की भर के जाती हुई, हालांकि मना है, बंद है जंगल काटना, वो काट के लेकर जा रहे थे चकवाल के इलाके से। इस पे गवर्नमेंट को तो एक्शन लाजमी तौर पर लेना चाहिए, लेकिन कोई काम ही नहीं करता कोई। और जिन लोगों के इलाके से वो कटते हैं उनको लगता है कि गवर्नमेंट जाने और काटने वाला जाने। भाई ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये जंगल आपका है, गवर्नमेंट सिर्फ उसके ऊपर मुलाजमत कर रही है। मालिक आप हैं पाकिस्तान के। मैं ये तो कहता हूँ पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के मालिक हैं।
तो जो जंगल कट रहा है वो आपका अपना जंगल है, उसको पर्सनल लें, पर्सन है, मना करें उनको कि ना काटो। ना काटे। हाँ इमरान, जानते हैं कि करोड़ों लोग हैं जो ये इंतज़ार कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे अल्लाह ताला इमरान रियाज की जो है वो लुकरत के मामला जो है वो ठीक हो, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे। इस वक्त सेहत कैसी है, ओवरऑल जो है वो स्पिरिट कैसी है? स्पिरिट तो ठीक है सेहत भी तकरीबन ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने का प्रॉब्लम ये पिछले 1-2 दिन से मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। हाँ आपसे प्रॉमिस था, मैं आ गया। 100%। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प की है ना वो कुरान मजीद ने की है। मुझे आइडिया ही नहीं था, यानी इस किताब के फ़ायदे हम गिनते भी रहे ना तो बाकी ज़िंदगी में फ़ायदे ही गिनता रहूँ तो वो नहीं ख़त्म हो सकते। नहीं है। दूसरा मैंने महसूस किया ये तो बातें करती है किताब पहली दफ़ा। तो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प कुरान मजीद ने किया अपने आप को रिकवर करने में। फिर मेरी फैमिली है, आप लोग हैं, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अब मैं बोल रहा हूँ और बेहतर बोलूँगा इंशाल्लाह। जिसने पहले बोलना सिखाया वो फिर दोबारा उसी तरह उसी फ्लो के साथ बुलवाएगा और हो जाएगा थोड़े दिन में इंशाल्लाह। लोग कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इमरान रियाज खान जो है वो पाकिस्तानी तारीख का एक वाहिद अनोखा आदमी है जिसको इस तरह के नेगेटिव र्यूमर्स के बाद, बहुत नेगेटिव र्यूमर्स के बाद लोगों ने कंसिडर कर लिया था दैट ही इज़ नो मोर। अल्लाह ताला का एक ज़िंदा मौजज़ा जो है वो आके बैठे, लोग इस तरह कंसिडर करते हैं। तो कभी इसकी भी शिद्दत का एहसास हुआ है कि ये किस हद तक जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत की है, मेहरबानी की है? कभी सोचा था अल्लाह की ज़ात इतनी मेहरबान हो गई? हर सांस ही उसकी मेहरबानी अली, हर सांस जो सांस आप लेके छोड़ दें ये उसकी मेहरबानी से ही है। वो ना चाहे तो आप अगला सांस नहीं ले सकते, तो ये उसी की तो मेहरबानी है। ये सारी चीज़ें यानी मेरे लिए ये सारा क्या था, मैंने इससे क्या सीखा सिवाय इसके कि वही सबसे बड़ा, वही सबसे तगड़ा है, उसी का फैसला चलता है और उसी का मंसूबा होता है हर चीज़ में। हम क्या बेचते हैं या क्या कर सकते हैं, वो पता नहीं कितने अरबों सालों से वो निज़ाम को चला रहा है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि ये जब आपस में बात करेंगे ना क़यामत वाले दिन, तो जिसका सही वाला तखमीना भी होगा ना कि हम कितना रहे दुनिया में, वो भी बहुत थोड़ा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे है जैसे मुसाफिर थोड़ी देर छाँव में बैठे और निकल जाए, तो ये ऐसे है। तो उसमें शुक्रिया सिर्फ अल्लाह का ही है, वही आपको देता है सलाहियत। सो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इमरान रियाज खान ने दुनिया जहान की वो मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, सारे हालात मुश्किल से मुश्किल तरीन देखने के बाद भी अभी तक यार मुझे अल्लाह ने खाली हाथ नहीं भेजा कहीं से भी आज तक। मेरा रब मेरे पे इतना करम करता है, उसका इतना फजल है मेरे ऊपर कि उसने मुझे कभी भी आज तक खाली हाथ लौटाया ही नहीं। मैं कभी नाकाम नहीं हुआ अपने अल्लाह से मांगने में अली, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जो मांगा उसने उससे बढ़ के मुझे उसने दे दिया मुझे उसी वक्त, और जल्दी जल्दी दिया। अभी भी उसने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने 40 से ज़्यादा कुरान पाक की सूरतें उसने मुझे ज़ुबानी याद करवाई और तर्जुमे के साथ। और मैंने कुरान पाक की तफसीर को 4 दफ़ा पूरी और 1 मरतबा 20 सुपारे तक पढ़ा। बाकी मैं अभी मुकम्मल कर रहा हूँ वापस आके, मैंने कर लिया। तो ये खाली हाथ कहाँ उसने मुझे भेजा। इसी वजह से दिल नहीं छोड़ा, और दिल नहीं छोड़ना वैसे इंशाल्लाह। मेरी सबसे गुजारिश है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपका दिल टूटता नहीं है या आपका दिल आप दिल छोड़ते नहीं, होता है आपके ऊपर ये कैफियत आती हैं, आप कमज़ोर पड़ते हैं, आप टूट जाते हैं, आप बिखर जाते हैं, फिर अल्लाह आपको संभालता है। वो आपको दिखाता है ना पहले आपकी औकात बार बार कि ये भी तेरी औकात है बंदे, फिर वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा है, क्या है अल्लाह, वो फिर बताता है कि वो क्या कर सकता है। इससे आप उसको पहचानते हैं बार बार। हम ज़रा नालायक लोग हैं, हमें पहचानने में मुश्किल होती है। जो लायक लोग हैं, अक्लमंद हैं, अकल वालों के लिए निशानियां ज़रा आसान हो जाती हैं। तो वो है तो है ना, वो मौजूद है, बड़ा है, सबसे ताकतवर है, तो इससे उसकी पहचान ही है सिर्फ। और उसने खाली हाथ नहीं लौटाया, उसकी बड़ी मेहरबानी। मैंने
बड़ी बातें की हैं अल्लाह से, बड़ी बड़ी दुआएं भी की हैं, बातें आज जो भी की रह हैं। गई थी सारी बातें अल्लाह से की हैं मैंने। अल्लाह ने रहमत की है, उसने अल्लाह बेनियाज है। यानी वो इतना सुनता है, सबसे बेहतर साथी भी वही है। मैंने यानी मुझे ये पसंद नहीं है टाइम जो मैंने गुजारा है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे इस टाइम को मैंने गुजारा और जिसके साथ गुजारा है ना, वो मैं भूल नहीं सकता। कोई मेरा अल्लाह ही था। Imran, thank you so very much for coming. Thank you. I hope it was not a tough cross examination. Next time जो है ना, ये वादा है, next time tough cross examination होगा। मैं तेरे काबू आऊंगा तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बहुत बहुत उसके शुक्रिया। लिए एक केस और लड़ना पड़ेगा। अरे बाय द वे, ये मैंने टाकी शाकी मार ली है। इसको ये मेरा फोन है जिससे प्यार रिकॉर्डिंग्स। बड़ी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, हमेशा साथ रहा है, हमेशा रहेगा। अल्लाह जान ले ले तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब जानी है वो अल्लाह के इख्तियार भी है, लेकिन जब तक है इंशाल्लाह साथ रहेगा। और इंशाल्लाह मैंने काफी दुआएं तंग किया है ना। नहीं, तक नहीं किया तक नहीं किया, तक कभी नहीं करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड लक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।